हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कथा मंथन। आज मैं आप लोगों को अपने न्यू नॉवेल का एक रिव्यू देने जा रही हूँ। हम लोग बहुत सारे नॉवेल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसका मैंने रिव्यू दिया और अगर आपने पढ़ा है तो जो भी है, आज मैं आप लोगों को एक नॉवेल नहीं, एक ऑटोबायोग्राफी का रिव्यू देने जा रही हूँ। हम लोग ने आज का डेट दैट इज़ 8 जुलाई। आज सौरव गांगुली का बर्थडे है। कल कल धोनी जी का बर्थडे था। सो एवरी टाइम वी से अबाउट ग्रेट क्रिकेटर्स, उनमें से एक क्रिकेटर जो हम लोग सबके दिल को छू गए थे वो थे युवराज सिंह भी। और युवराज सिंह की लिखी हुई उनकी ओन ऑटोबायोग्राफी द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कैंसर का आज मैं आप लोग को बुक का रिव्यू देने जा रही हूँ। हम लोग जानते हैं ऑटोबायोग्राफीज़ एक्चुअल में इंस्पिरेशनल होती है, जो आपको बहुत तरह से इंस्पायर करे। एंड सीरियसली द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कैंसर रिटन बाय युवराज सिंह हैज़ रियली बीन एन इंस्पिरेशन इन माई लाइफ ऑल्सो। इस बुक में उन्होंने अपने लाइफ से जुड़े हुए अपनी लाइफ इस कैंसर पीरियड में जितने भी लोग उनकी लाइफ से जुड़े हुए थे उन सब के बारे में लिखा है अपनी इस बुक में। एंड इनफैक्ट उन्होंने अपनी मदर के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से उनकी मदर ने उनका देखभाल किया। एंड ही रोट इट लाइक कि उनकी जो मदर है उन्होंने उनको एक तरह से सिर्फ बर्थ ही नहीं दिया बल्कि उन्हें कैंसर के बाद रीबर्थ भी दिया। स्टोरी हैज़ रियली बीन एन इंस्पिरेशन बिकॉज युवराज सिंह अपनी पूरी लाइफ शेयर करते हैं इस बुक में। एंड दैट लाइफ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनके जो फादर होते हैं उनको किस तरह से क्रिकेट मार मार के सिखाए, बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट उनको किस तरह से ऑल राउंडर बनाया, एवरीथिंग एवरी डिटेल। और जो लोग भी क्रिकेट के फ़ैन हैं, I'm saying this to boys who just love cricket will love the novel because it comprises of various matches played by Yuvraj Singh. इवन उनकी जो सबसे इंस्पिरेशनल जर्नी है उसमें से एक मैच में उन्होंने 6 बॉल्स मीन्स 1 ओवर में उन्होंने 6 बॉल्स पे ईच एंड एवरी बॉल पे 6 रन्स मारे, सिक्सर मारा था। एंड 36 रन्स बनाए थे 1 ओवर में। तो इट हैज़ रियली बीन एन इंस्पिरेशन और ये करना बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो जो भी है उन्होंने इस चीज़ को अपनी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन माना। और वो जब कैंसर थेरेपी केमोथेरेपी ले रहे थे उस टाइम भी उनकी जो नर्सेस थी वो उनको बोल रही थी, हैड इट बीन यू वर सो गुड एट दैट टाइम। जब वो जब कैंसर से गुजर रहे थे उस टाइम उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी एंड ही लॉस्ट हिज हेयर्स। वो बहुत ही हैंडसम यंग मैन थे, मीन्स अ वेरी हैंडसम यंग क्रिकेटर ही हैड बीन, बट एट द टाइम ऑफ कैंसर ही लॉस्ट हिज हेयर्स। और इवन इनफैक्ट मेरी मदर भी कहती है कि हाँ, उन लोग के टाइम के क्रश थे, सब लोग बहुत ही ज़्यादा उनको चाहते थे। तो वो इतने हैंडसम थे। और उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उस टाइम उनका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। एंड उस टाइम वो बीच में ये बात भी सोचने लगे थे कि अगर इस टाइम मेरे लाइफ में कोई ऐसा मेरा पार्टनर होता, लाइक वाइफ होती, तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छे से वो उनका केयर करती। शायद इस टाइम के लिए ही लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं, ताकि अच्छे वक्त के साथ साथ वो लोग बुरे वक्त में एक दूसरे का सहारा भी बने। लाइक दैट ही केम टू नो अबाउट द ट्रू एसेंस ऑफ लव। उनकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स थे, घर को लेकर के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जिसने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाला, लाइक उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स एंड एवरीथिंग it has been included in his book. And it really shows what is the effect the parents put on their child in through their personal affairs. उनके घर का जो environment होता है उससे बच्चों को किस तरह से फ़र्क पड़ता है, ये बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया है, क्योंकि युवराज सिंह खुद इस चीज़ से सफ़र कर चुके हैं।
but still he loved his father, he loved his mother, and it's really a great preaching. और उनकी मदर ने जिस तरह से उनका केयर किया है वो भी बहुत अच्छे से लिखा गया है नॉवल में, एंड इट इज़ वर्थ रीडिंग। एंड सेकेंडली आई वुड से दैट उन्होंने अपने बचपन के जितने भी मिसचीव्स जो उन्होंने परफॉर्म किए वो सब भी उन्होंने लिखा है। सो everything is really good written in the book, and it is a worth reading book because उन्होंने each and every match के details के बारे में लिखा, जिस जगह से उनको कैंसर जस्ट शुरू हुआ, वो कुछ तरह उनको मतलब अच्छा ब्रेकफास्ट, बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना पड़ता था। बीइंग ए क्रिकेटर वो लोग बहुत हेल्दी फूड खाते थे, और उस टाइम जब वो ब्रेकफास्ट था वो कुछ खा ही नहीं पाते थे। ही यूज्ड टू वॉमिट ब्लड, like this things happens in cancer, like means like symptoms of cancer. So everything happens in such a way that वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील करने लगे। इनफैक्ट वो जब कैंसर से रिपेयर हुए उसके बाद भी वो क्रिकेट खेलने आए। दैट वाज रियली एन इंस्पिरेशन, क्योंकि क्रिकेट कैंसर से वो ठीक होने के बावजूद भी उनकी बॉडी उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी। ही बिकेम वेरी वीक, और वो काफ़ी हद तक वेट भी गेन कर लिए थे, विच इज़ नॉट गुड एज अ क्रिकेटर। फिर उन्होंने अपना वेट पुट ऑफ किया ही, बहुत बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने हार्ड वर्क किया फिर से बैकअप करने में। तो वो सब चीज़ एक बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन क्रिएट करती है आपके लाइफ में भी। एंड व्हेन यू रीड हीज एवरी थॉट आफ्टर हीज मैचेस, कि किस तरह से उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता अंडर द कैप्टनशिप ऑफ MS धोनी, यू विल रियली लव द नॉवल। पूरा इंस्पिरेशनल नॉवल है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ कैंसर। उनके थॉट्स, उनका ये वॉर टुवर्ड्स कैंसर, उसमें एक पार्ट जो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया, एंड दैट वाज कि ही रोट इन हिज बुक दैट लोग वो केमोथेरेपी के बाद वो इतना हद तक वीक फील करते थे कि वो अपने बेड से भी नहीं उठ पाते थे, इतना हद तक वीक फील करते थे। और वो जिस जगह पे केमोथेरेपी लेने जाते थे वहाँ पे इतने सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो केमोथेरेपी लेने के बाद दे यूज्ड टू वर्क टू गेट अ नेक्स्ट केमोथेरेपी। सो जर्नी यहाँ पे स्टॉप नहीं होती। वट एवर वीकनेस यू हैव, यू नीड टू वर्क टू सर्वाइव। दैट पार्ट इज़ रियली एन इंस्पिरेशन, कि जिस केमोथेरेपी के बाद उन्होंने अपना अनबेरेबल पेन एक्सप्लेन किया है बुक में राइट अप्स करके। उस केमोथेरेपी के बाद कुछ पेशेंट्स वहाँ के they used to work to get a next chemotherapy. It's really an inspiration, and you must read this book. Every part of it is an inspiration and really a lovable autobiography, because all the mischiefs, all the naughty acts performed by Yuvraj Singh has been mentioned in the story. Every cricket match, what type of scoring he did and how he played, everything has a good mashup in the story. Everything, the flight they took, the way their fans followed them, everything, a great environment of everywhere where he gone for having for playing those matches. Everything has a perfect blending with each other. The atmosphere of the autobiography is awesome, and you must read it because it is worth reading. So thank you friends, thank you for watching my channel Katha Manthan, and please do read that book.